मुंबई में मेयर कौन होगा इसका फैसला जल्द हो जाएगा, लेकिन एक चीज तो तय है और वो ये है कि इस बार भी देश के सबसे अमीर नगर निगम का जिम्मा महिला शक्ति के पास होगा, यानी महिला मेयर बनेगी। और फैसले के साथ ही उद्धव गुट को तगड़ा सेटबैक लगा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको भी आपको समझना होगा। दरअसल 16 जनवरी को बीएमसी समेत महाराष्ट्र नगर निगम के परिणाम आ गए। बीएमसी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और ठाकरे ब्रदर्स की पार्टी 71 सीट उसको मिली है। इसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों से कहा कि भगवान ने चाहा तो उनकी पार्टी के मेयर होंगे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी मेयर की दौड़ से बाहर हो गई और इस तरीके से करीब 3 दशक से जारी विरासत पर फिलहाल विराम लग गया है। अब इसमें आप देखिए, म्युनिसिपल इलेक्शन के रिजल्ट के आने के बाद सबका ध्यान मेयर पद पर है। अब जो रिजर्वेशन लॉटरी है उस पर सबकी निगाह है, खासतौर पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लॉटरी पर, क्योंकि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी सत्ता में आ गई। लेकिन अगर ये लॉटरी रिजर्वेशन में एससी या फिर एसटी का होता तो ठाकरे गुट का मेयर चुना जाता, लेकिन बीजेपी या शिंदे की पार्टी का कोई भी उम्मीदवार इस कैटेगरी का नहीं था। तो किस तरीके से पूरा खेल हुआ, अब उसको आप समझिए। अब आप देखिए मुंबई में मेयर पद किस तरीके से, दरअसल पिछली बार मेयर पद जनरल कैटेगरी का था। रोटेशन पद्धति से मुताबिक इस बार जो आरक्षण वाली लॉटरी पर चर्चा हो रही है, तो उसको आप समझिए। पिछली बार मेयर पद जनरल कैटेगरी का था, फिर जो रोटेशन होता है उसके मुताबिक इस बार आरक्षण वाली लॉटरी की चर्चा हो रही है। लेकिन जो आखिरी क्षण में ओपन कैटेगरी को लॉटरी निकल गई है, इसका मतलब यह हुआ कि मुंबई के मेयर के लिए आरक्षण वाले पार्षद की जरूरत नहीं है और इस बार भी बीएमसी में महिला मेयर होगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि उद्धव गुट को यहां पे तगड़ा झटका लगा है। अब मुंबई की महिला जो मेयर बनेगी तो ये बात तो पक्की हो गई। बीजेपी और शिंदे के पास, शिवसेना के पास बीएमसी में बहुमत वाले पूरा नंबर है, जिसके चलते आसानी से वो अपना मेयर बना सकते हैं। लेकिन ऐसे में आपको कुछ नाम बताते हैं जो मेयर की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। अब वो नाम कौन कौन से हैं, जल्दी से जरा वो लेके आते हैं। और इसमें भी खास बात है, वार्ड नंबर 2 की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए, वार्ड नंबर 2 से जीती है बीजेपी की तेजस्वी घोसालकर, जो सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। इसके अलावा जो अगला नाम आप देखिए, वार्ड नंबर 13 से रानी द्विवेदी और वार्ड नंबर 14 से सीमा शिंदे भी इस दौड़ में है। इसके अलावा वार्ड नंबर 15 से जिज्ञासा शाह, वार्ड नंबर 16 से श्वेता कोरगांवकर भी इस पद की दावेदार है। इसके साथ साथ वार्ड नंबर 17 से चुनाव जीतने वाली शिल्पा सांगुरे भी मेयर की रेस में चल रही हैं। तो ये वो महिलाएं हैं जो इसमें आगे चल रही हैं। देखना ये होगा कि कौन मेयर बनता है। बीजेपी की जीती हुई महिला पार्षदों में मेयर पद के लिए सबसे प्रमुख दावेदारों में तेजस्वी घोसालकर का नाम सामने आ रहा है। तेजस्वी दिवंगत शिवसेना यूपीटी के पार्षद अभिषेक घोसालकर की पत्नी है। तेजस्वी घोसालकर के पति फरवरी 2022 में उनकी हत्या कर दी गई थी। वैसे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में नारी शक्ति की ताकत दिख रही है, क्योंकि 29 में से ज्यादातर नगर निगम का राज महिलाओं के हाथ में रहेगा। अब महिलाओं के हाथ में कहां कहां रहेंगी मेयर? मुंबई, धुले, नासिक, पुणे, जलगांव, मीरा भाईंदर, अहिल्यानगर, अकोला, जालना, लातूर, नांदेड़, वाघाला, नवी मुंबई, नागपुर और मालेगांव। ये जो आप देख रहे हैं, यहां पे महिला के हाथ में पूरी कमान हो सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि महिलाओं का यहां पर दबदबा रहेगा। अब मुंबई का मेयर कौन होगा, इसका फैसला बीजेपी और शिंदे की पार्टी को लेना है। लेकिन जो भी आपको नाम बताए हैं वो एक है जो कई जगहों पर देखा जा रहा है। मेयर बनने के लिए चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने वाली पार्टी अब हाथ मिलाने को तैयार है। ऐसा ही शिंदे की पार्टी, शिवसेना और एमएनएस के बीच में देखा जा रहा है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में राज ठाकरे की पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर दिया। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में एमएनएस ने शिवसेना को समर्थन दिया ताकि शिंदे को बहुमत हासिल करने में मदद मिले। इस कदम से ठाकरे के चचेरे भाइयों के बीच बने गठबंधन को झटका लगा है। चलिए, ये सियासत है और सियासत में पहले दोनों भाई साथ आते हैं, लेकिन उन्हीं के भाई के पार्षद शिंदे गुट के साथ जा मिलते हैं, उनको अपना समर्थन करते हैं।